नमस्कार मित्रों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, पूरे देश में रामलीलाओं की तैयारी इस समय जोर शोर से चल रही है। वैसे तो रामलीला हर साल इन दिनों में होती ही है, लेकिन इस बार रामलीलाओं का होना इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है क्योंकि कुछ लोगों द्वारा पूरे देश में रामचरितमानस और सनातन धर्म को लेकर खराब से खराब बातें कही जा रही हैं। बात चाहे उत्तर प्रदेश में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की हो या केरल के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि की, जो खुद भी केरल सरकार में मंत्री हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सनातन धर्म और रामचरितमानस को बुरा भला कहने की होड़ सी मची हुई है। ऐसे वातावरण में रामलीलाओं का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इन बातों का थोड़ा बहुत असर उन श्रद्धालुओं पर होगा जो रामलीला देखने के लिए आते हैं? क्या इस बार रामलीलाओं में श्रद्धालुओं की भीड़ कम रहेगी? अगर भीड़ कम रहती है तो यह माना जाना चाहिए कि रामचरितमानस और सनातन विरोधी बातों का असर हो रहा है। लेकिन अगर भीड़ कम नहीं होती तो रामचरितमानस और सनातन धर्म का विरोध करने वालों के लिए यह एक आईना होगा। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इन लोगों की उल जलूल बातों का कोई असर आम जनमानस पर नहीं हो रहा है। रामचरितमानस और सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों के लिए एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि न सिर्फ भारत के कोने कोने में बल्कि दुनिया के कई देशों में रामलीलाओं का मंचन होता है। इनमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इंडोनेशिया भी शामिल है। अगर आप कभी वहां जाते हैं और वहां किसी स्थान पर आपकी मुलाकात मोहम्मद विष्णु, सीता फातिमा या फिर राम अली से हो जाए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में ऐसे ही नाम हैं। यही नहीं, रामलीला का मंचन भारत में भले सिर्फ दशहरे पर होता हो, लेकिन इंडोनेशिया में यह 12 महीने का आयोजन होता है। अमेरिका स्थित नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अफरोज ताज जब कुछ समय पहले इंडोनेशिया गए तो वहां का यह कल्चर देखकर बहुत प्रभावित हुए बिना न रह पाए। गोमती नगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में साहित्यिक आयोजन में रामचरितमानस कंटेम्परेरी रिलेवेंस एंड फॉरेटिव पोएट्री पर व्याख्यान देने गए डॉक्टर अफरोज ने मीडिया को बताया कि इंडोनेशिया में 1-2 घंटे नहीं बल्कि ईशा की नमाज से फजर की नमाज तक यानी रात भर रामायण का मंचन होता है। वहां मोहम्मद विष्णु नाम का युवक लक्ष्मण का किरदार बेहद खूबसूरत से निभाता है। वैसे ही जैसे अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में जहां एशियन कम्युनिटी के लोग रामलीला का मंचन करते हैं तो उसमें मुस्लिम और ईसाई सभी किरदार अदा करते हैं। डॉक्टर अफरोज के साथ आए जॉन कॉल्डवेल हनुमान का किरदार अदा करते हैं तो खुद अफरोज रावण की भूमिका में होते हैं। दोस्तों, भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जहां रामलीलाओं का मंचन होता है, ये रोचक जानकारी देने से पहले एक बार नजर डालते हैं रामलीलाओं के इतिहास पर। इसके लिए एक विशेष रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। पहले देखते हैं वो रिपोर्ट। समुद्र से लेकर हिमाचल तक प्रख्यात रामलीला का आदि प्रवर्तक कौन है, ये विवादास्पद प्रश्न है। भावुक भक्तों की दृष्टि में यह अनादि है। विकिपीडिया के अनुसार एक किंवदंती का संकेत है कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र के वन जाने के बाद अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष की वियोगावधि राम की बाल लीलाओं का अभिनय कर बिताई थी। तभी से इस परंपरा का प्रचलन हुआ। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार इसके आदि प्रवर्तक मेघा भगत थे, जो काशी के कतुआपुर मोहल्ले में स्थित फुटही हनुमान मंदिर के निकट निवासी माने जाते हैं। 1625 में एक बार भगवान राम ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर लीला करने को कहा। इससे सत प्रेरणा पाकर इन्होंने रामलीला का मंचन करवाया। कुछ लोगों के मतानुसार रामलीला की अभिनय परंपरा के प्रतिष्ठापक गोस्वामी तुलसीदास हैं। इन्होंने हिंदी में जन मनोरंजनकारी नाटकों का अभाव पाकर इसका श्री गणेश किया। इनकी प्रेरणा से अयोध्या और काशी के तुलसी घाट पर प्रथम बार रामलीला हुई थी। शुरू में रामलीला के सभी अभिनेता प्राय ब्राह्मण होते थे, मगर धीरे धीरे इसमें बदलाव होता गया। काशी के रामनगर की रामलीला काशी नरेश के सामने होती है। इसकी समाप्ति रावण के पुतले के दहन के साथ होती है। रामनगर की रामलीला का ये फोटो 1834 का बताया जाता है। इंडोलॉजी में विशेषज्ञता वाले देवत्व और धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर नोरविन हेन के अनुसार रामलीला 1625 से पहले कम से कम 1200 और 1500 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में प्रचलन में थी, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित थी। रिचर्ड शेचनर के अनुसार समकालीन रामलीला की जड़ें गहरी हैं।
क्योंकि इसमें प्राचीन संस्कृत गाथाएं की शिक्षा और आधुनिक थिएटर तकनीक दोनों शामिल है। भारतीय महाकाव्यों में विशेषज्ञता रखने वाले संस्कृत के प्रोफेसर जॉन ब्रॉकिंगटन के अनुसार हिंदू रामायण के अस्तित्व को जैन धर्म साहित्य से प्रमाणित किया गया है। एलोरा गुफाओं जैसे गुफा मंदिरों में रामायण की नक्काशी की गई है। रामलीला के महत्व को दर्शाती एक खास बात यह है, 2008 में यूनेस्को द्वारा रामलीला उत्सव को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत में से एक घोषित किया गया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जहां रामलीलाओं का मंचन होता है। दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास में कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही रामलीला का प्रचलन था। जवा के सम्राट वलितुंग के एक शिलालेख में एक समारोह का विवरण है जिसके अनुसार सिजालुक ने एक अवसर पर नृत्य और गीत के साथ रामायण का प्रदर्शन किया था। इस शिलालेख की तिथि 907 है। थाई नरेश बोरमत्री लोकनाथ की राजभवन नियमावली में रामलीला का उल्लेख है जिसकी तिथि 1458 है। बर्मा के राजा ने 1767 में सियाम यानी थाईलैंड पर आक्रमण किया था। युद्ध में सियाम पराजित हो गया था। विजेता सम्राट अन्य बहुमूल्य सामग्रियों के साथ रामलीला कलाकारों को भी बर्मा ले गए थे और बर्मा के राजभवन में थाई कलाकारों द्वारा रामलीला का प्रदर्शन होने लगा था। दोस्तों, ये तो बात रही विदेश की धरती पर रामलीला के इतिहास की। अब हम आपको बताते हैं कि वर्तमान समय में भी कहां कहां रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। पिछले दिनों लखनऊ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, कंबोडिया, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैको देशों की रामलीला प्रस्तुतियां आयोजित की गईं। इन सभी देशों में नियमित रूप से रामलीला आयोजित होती है। इन सभी की रामलीला प्रस्तुति में अंतर है, वस्त्र और सज्जा भी भिन्न भिन्न है, लेकिन मूल भाव एक जैसा है। सभी की राम कथा में आस्था है। ये सभी श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। उपासना पद्धति अलग होने के बाद भी इन देशों में रामलीला व्यापक रूप से आयोजित होती है। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, फिर भी वहां रामलीला बहुत लोकप्रिय है। वहां के लोग स्वीकार करते हैं कि श्री राम उनके पूर्वज हैं। इंडोनेशिया के लोगों का मानना है कि इस्लाम जहां उनका धर्म है, वहीं रामायण उनकी संस्कृति है। वहां लोग 9वीं सदी में लिखी जैवनीज वर्जन ऑफ रामायण को मानते हैं। इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बनाम मंदिर में सेंदातारी रामायण लगभग साल भर चलती है। ये रामकथा पर आधारित बैले डांस यानी नृत्य नाटिका है। इसमें सीताहरण, मारीच मरण जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसमें एक बार में सैकड़ों कलाकार हिस्सा लेते हैं और कभी कभी तो इन कलाकारों की संख्या 800 से भी ज्यादा हो जाती है। इंडोनेशिया में 90% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में वहां रामलीला का मंचन होना बहुत बड़ी बात है। वहां रामायण को रामायण कक्वीन काव्य कहा जाता है। इंडोनेशिया में रामलीला का मंचन पूरे साल चलता है। किसी भी शुभ अवसर पर रामलीला आयोजित करते हैं, जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है या सुंदरकांड का पाठ होता है। यहां तक कि इंडोनेशिया के स्कूलों में शिक्षा देने के लिए भी रामायण के चरित्रों का इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, ब्रिटिश राज्य में गिरमिटिया मजदूर बनकर गरीब भारतीय मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी आदि अनेक देशों में गए थे। वो अपने साथ रामचरितमानस की प्रति भी लेकर गए थे। सदियों बाद भी वो लोग अपने को श्री राम का वंशज बताने में गर्व का अनुभव करते हैं। इन सभी देशों में रामलीला बहुत लोकप्रिय है। विदेशी धरती लाओस में वाल्मीकि रामायण का मंचन होता है। गाने बजाने के साथ डांस, पेंटिंग और थिएटर भी वहां देखने को मिलता है। लाओस के राष्ट्रीय महाकाव्य फरालाक फराराम की कहानी रामकथा से हूबहू मिलती है। इसका अधिकांश भाग भगवान बुद्ध पर आधारित है। इसमें हिंदू देवताओं के भी वर्णन हैं। शब्द लाक का मतलब लक्ष्मण से है, जो राम के नाम से मौजूद बुद्ध के साथ हर जगह खड़े मिलते हैं। यानी उन्होंने बुद्ध और राम को एक कर दिया है। दोस्तों, सुरुनाम में भी रामलीला का मंचन होता है। वहां रामलीला के पात्रों के नाम थोड़े बदल जाते हैं। रामलीला लेकर वहां के लोगों में खासा उत्साह रहता है। इसका सीधा प्रसारण भी होता है। नई तकनीक का प्रयोग भी वहां खूब होता है। डच प्रभाव की वजह से भगवान राम रामत जांद्रे और सीता सिएता हो जाती हैं। जापान में वहां के लोकप्रिय कथा संग्रह होबुत सुशु में संक्षिप्त राम कथा संकलित है। इसकी रचना तेरानो यसुयोरी ने 12वीं शताब्दी में की थी। मित्रों, विशेष बात यह है कि कथा का स्रोत चीनी भाषा का ग्रंथ 6 परिमिता सूत्र है। यह कथा वस्तुतः चीनी भाषा में अना मकंजातक पर आधारित है।
मॉरिशस में वहां के कला और सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से हर साल रामलीला कराई जाती है। वहां रामलीला ढोल बाजों के साथ गाई जाती है। वहां की रामलीला इतनी मशहूर है कि अभिनय के लिए भारतीय कलाकारों को भी बुलाया जाता है। दोस्तों, कंबोडिया में रामायण सबसे प्रसिद्ध साहित्य है। इस बौद्ध देश में हिंदू धर्म का प्रभाव है क्योंकि वहां करीब 600 वर्षों तक हिंदू खमेर साम्राज्य का शासन था। वहां रामायण को रीमकर और भगवान राम को प्रिय रीम कहा जाता है। सीता न्यायंग सेडा और लक्ष्मण प्रिय लीक के नाम से जाने जाते हैं। वहां रामलीला तुलसीदास रचित रामचरितमानस के आधार पर खेली जाती है। रीमकर खमेर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध साहित्य है। इसका प्रभाव कंबोडिया की कला में साफ साफ दिखाई देता है। अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामाकीन है। इसका अर्थ राम की कीर्ति है। यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और थाई भाषा में है। वहां के थिएटर ग्रुप में भी रामलीला भव्य तरीके से आयोजित होती है। थाईलैंड में छाया रामलीला होती है जिसे नंग कहा जाता है। इसको सफेद पर्दे पर दिखाते हैं, फिर उसके सामने पुतलियों को इस तरह नचाया जाता है कि उनकी छवि पर्दे पर नजर आती है। वहां की रामलीला में मुखौटों का भी इस्तेमाल किया जाता है। नाटक के माध्यम से प्रदर्शित की जाने वाली रामलीला को थाईलैंड में खौन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में भी रामलीला का मंचन होता है। म्यांमार की रामलीला याम पवे कहलाती है। इसमें मुखौटा का इस्तेमाल होता है। वहां के लोग हास्य रस के बहुत प्रेमी होते हैं, इसलिए याम पवे में विदूषक की भूमिका मुख्य मानी जाती है। वहां की रामलीला में ऐसा बहुत कम होता है जब रंगमंच पर विदूषक उपस्थित ना हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस मूल प्रश्न की, क्या कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के चलते रामचरितमानस और सनातन धर्म को निशाना बनाए जाने के इस दौर में रामलीलाओं में भीड़ की कमी रह सकती है? इस बारे में हमने गाजियाबाद की प्रमुख रामलीलाओं के मुख्य पदाधिकारियों से बात की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। सनातन धर्म है, ये कितना पुराना है आप सभी लोग जानते हैं और हमारे कण कण में, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में पूरी तरह से व्याप्त है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो उनके कारण राजनीतिक है और वो अपना नाम चमकाना चाह रहे हैं। इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मुझे तो लगता है इसका उल्टा असर पड़ेगा। जो सनातन धर्म प्रेमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, रामलीला देखेंगे, राम का गुणगान करेंगे, उनकी चरित्र को अपनाएंगे। जहाँ तक इस बात का सवाल है, जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो तो अपने तरीके से कह रहे हैं, उसका असर आम पब्लिक पर नहीं है। क्योंकि वैसे भी ये जहाँ आप बैठे हैं ये तो वैसे भी राम की धरती कहलाती है, तो यहाँ इतना असर नहीं है। ये दक्षिण के जो लोग हैं वही ज़्यादा इस बात को कर रहे हैं। यहाँ के लोग बाग तो 2-3 और पॉलिटिकल आदमी हैं जो अपनी उसके मतलब लाभ के लिए ऐसी बातें कह जाते हैं, लेकिन आम जनता इस बात को नहीं मानती क्योंकि उनके मन में जो धार्मिक एक आस्था भरी हुई है वो ऑलरेडी उनके लिए है। और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और होती जा रही है और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जी हम धर्म के उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आस्था रख रहे हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आस्था बढ़ रही है। मेरे तो विचार में यही। दोस्तों, जाते जाते आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं। रामचरितमानस और राम कथा के अधिकारी वक्ताओं का मानना है कि कुछ लोगों ने निजी कारणों से किसी दौर में मानस की चौपाइयों के साथ छेड़छाड़ की है। पिछले महीने दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में रामकथा के आधिकारिक प्रवक्ता मुरारी बापू की रामकथा मानस भारत का आयोजन हुआ था। कथा के 9वें और आखिरी दिन बापू ने कहा था कि जो रामचरितमानस उन्होंने शुरू में पढ़ी थी और जो रामचरितमानस इस समय प्रचलन में है उनमें कुछ चौपाइयों में अंतर है। ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी चौपाई को विवादों का केंद्र बनाया जाता है। बापू ने शुरू में जो रामचरितमानस पढ़ी थी उसमें ये चौपाई दूसरे ढंग से लिखी गई थी। जाहिर है कि किसी षड्यंत्र के तहत इसके साथ छेड़छाड़ की गई। क्या कहा था मुरारी बापू ने, आइए सुनते हैं। आप गीता प्रेस के, वो मैं भी उसी से ही पाठ करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हूँ जो पुराना रामचरितमानस वेंकटेश प्रेस का, जो मैं उसी से मैं पढ़ा हूँ। तो आप कभी कभी जो चौपाई बोलते हैं उसमें और मेरे पाठ भेद में अंतर कभी फिर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि आपका पाठ सही रहे इसलिए। बाकी मैं जिस ग्रंथ से पढ़ा हूँ इसमें कुछ शब्दावली भिन्न है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। अब क्या पाठ है आप जो पाठ करते? सकल ताड़ना
के अधिकार। ये स्वीकार्य पाठ हो गया, इसमें नो डाउट, इसमें कोई सवाल नहीं है। और वहाँ शायद मैंने वो भाषांतर भी, मैं वैसे भाषांतर नहीं पढ़ता क्योंकि मैं तो सीधा मानस का पाठ करता हूँ ना, भाषांतर नहीं देखता। कभी जरूरत पड़े कभी क्या अर्थ लगाया है कवि इसमें तो देखो, तो इसमें मैंने देखा तो इसमें तो भाषांतर में भी उसमें शिक्षा ही लिखा है, ताड़ना माने शिक्षा। गीता प्रेस ने भी यही शायद है आपके पास, भाषांतर वाला चौपाई होगी तो देख लेना आप, वहाँ लिखा सकल ताड़ना, लेकिन मैं जिसमें पढ़ा हूँ वहाँ ये शब्द नहीं था। डोल गवार ये बराबर है, शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकार। अब ताड़ना से ताड़न शब्द में बहुत फर्क पड़ जाता है। अब वो पाठ लेकर के मानस को बदनाम किया जा रहा है, इनको मारो फटको। ताड़ना का अर्थ फटकार ना ही होता है यदि ताड़ना शब्द आप उठाओगे। ताड़न रखो, ताड़न का स्पष्ट संस्कृत अर्थ है शिक्षण देना। तो मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज़। नमस्कार।